अगर किसी दादी दादा होंगे तो उनको पता होगा जी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद ये चीजें खत्म हुई थी। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर की 3 तरह की तस्वीर होती है। ये जो शरीर जितने भी हैं दुनिया में, उनमें 5 तत्व होते हैं, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश। अब इन 5 तत्वों को डिवाइड कर दिया 3 दोषा में। दोषा इन तस्वीर आपको कि ये 5 तत्व शरीर में नेचर के साथ बैलेंस नहीं होते, किसी में अग्नि ज्यादा है, किसी में जल ज्यादा है, किसी में वायु ज्यादा है। उसके बेस पे 3 तस्वीरें बना दी। कौन कौन सी? वात, पित्त और कफ, जिनको 3 दोषा बोला गया। 5 तत्वों को डिवाइड किया गया है वात पित्त कफ में, ठीक है। वायु प्लस आकाश को बोला गया वात, और अग्नि को बोला गया क्या? पित्त। क्या? जल प्लस पृथ्वी, ठीक है। समझाया तुम? आगे 5 तत्व मीन हम ऐसे कहेंगे कि आकाश और वायु को हम क्या बोलेंगे? वात, अग्नि को बोलेंगे पित्त, और जल और वायु तत्व को क्या बोलेंगे? कफ बोलेंगे। जिसके शरीर में वात दोष ज्यादा होगा, कईयों के पेट में वायु बनती है, नीचे बनती है वायु, और वायु बनती है, उनके शरीर में ये वात दोष ज्यादा होता है। उनके शरीर में वात दोष क्या होता है? ज्यादा होता है। सुन लो अपने अपने शरीर की कितने बैलेंस करना है, स्वस्थ रहोगे सारी बात, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता था, 10-15 साल 2010 में जब मेरे को जो मिला ना आयुर्वेद, फिर मैंने बड़ी बुक्स पढ़ी इसकी, फिर मेरे को पता चला यार ये तो दुनिया का ऐसा लिटरेचर है आयुर्वेद। अगर हर बंदा आयुर्वेद सीख लेना, थोड़ा सा ज्ञान शरीर के बारे में, तो 50% हमारे देश में डॉक्टर कम हो जाए, हॉस्पिटल कम हो जाए। क्यों? क्योंकि सर दर्द होती है हम डॉक्टर के पास भागते हैं, पेट दर्द थोड़ी सी होती है हम डॉक्टर के पास भागते हैं। जरूरत ही नहीं यार, इन चीजों की जरूरत ही नहीं। ऐसे नुस्खे आपको पता चल जाएंगे। आपको पता है वायु बढ़ रही है, शरीर में बात बढ़ गया है, कैसे बैलेंस करना है? गर्मी होगी, भूख नहीं लग रही, खट्टे निवार आ रहे हैं, इट मीन पित्त बढ़ गया शरीर में, कैसे बैलेंस करना है? ठीक है, बलगम बढ़ गई है, खांसी जुकाम है, वह बढ़ गया है शरीर में, कैसे बैलेंस करना है? ये सारा आयुर्वेद बताता है। समझा रहे मेरी गल? समझा रहे? अब देखो किसी के शरीर में अगर अग्नि ज्यादा है, कई होते बड़ी गर्मी नहीं होते, थोड़ी जी अखरोट खाते दो तो मुंह पकी है, पट्ठे खाते मुंह पकी है, चने खाते गर्मी हुई होंगे या नहीं? कई 2 अखरोट नहीं पिलाई सकते, कई 50 अखरोट खा लेते। ऐ घर होंगे ऐसा? बोलो, होंगे या नहीं होता? हाँ, जो जिनका मुंह में छाले पड़ जाते हैं भाई बड़ी जल्दी, प्यास बड़ी लगती है, ठीक है, वो अग्नि वाले होते हैं। उनके शरीर में पित्त ज्यादा होता है। और कई ऐसे होते माड़ा मौसम चेंज होया, बलगम ते जुकाम आई है, खांसी लगी गई, उनके शरीर में क्या ज्यादा होता है? कफ बड़ा होता है। बस इन 3 चीजों को आपने बैलेंस करना सीखना है। इन 3 चीजों को जब बैलेंस करने सीख गए तो फिर क्या है, आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी छोटी मोटी बातों के लिए। जैसे अगर किसी के शरीर में वायु बढ़ गया है, वायु बात बढ़ गया है, और वायु आपको याद रखना है, हमारे खाने में 3-4 तरह की चीजें होती हैं। आप छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो, केड़ा होती? बोलो जो चीजें हम खाते हैं, एक प्रोटीन होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और एक विटामिन होते हैं, एक क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। आपको मैं मोटा मोटा बता दूं कि प्रोटीन ज्यादा खाने से वात बढ़ता है, प्रोटीन ज्यादा खाने से शरीर में वायु बढ़ता है, और फैट ज्यादा खाने से फैट, घ्यो तेल तली चीजें खाने के ना शरीर में क्या बढ़ता है? पित्त ज्यादा बढ़ता है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या आती है? मीठी चीजें, गुड़, खंड, दूध, दही, है ना, जिसमें मिठास होती है। ये चीजें जो है वो खाने से शरीर में क्या बढ़ता है? कफ बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अब जिसके शरीर में पित्त बढ़ा है उसने फैट्स कम खाने हैं, तली हुई चीजें कम खानी है। जिसके शरीर में वात बढ़ा है उसने प्रोटीन कम खाने हैं, और जिसके शरीर में कफ बढ़ा है उसने जल वाली चीजें जिनमें पानी होता है, जहां जो कार्बोहाइड्रेट है वो कम खाने हैं। बस अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पूरी दूसरी पड़ी, जैसे इस लड़की को देखा, नब्ज से पता चल जाता है। इस लड़की को देखा, ये इसमें पित्त थोड़ा ज्यादा है। पित्त मीन इसकी गर्मी वाली तस्वीर है, ये ज्यादा अखरोट नहीं खा सकती है। मुंह छाले बंदे मुझे, इसमें ये कोई गर्म चीज खा लेगी ना
तो इसके मुंह में छाले पड़ जाएंगे, इसकी भूख कम हो जाएगी। ऐसे बच्चे को पीलिया होने का डर रहता है। अगर बहुत ज्यादा चीजें गर्म खा ले, तो देसी अंडे खा ले, कोई अखरोट बड़े खा ले, ड्राई फ्रूट खा लिया, तो किस में असर करता है? पित्त बढ़ जाए तो लीवर में असर करता है। ठीक है, ऐसे बच्चों को जो पित्त बढ़ाने वाली चीजें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट हो गए, जैसे फैट्स हो गए, तली हुई चीजें होगी, वो कम लेनी है। वाटर वाली चीजें जैसे दुआने, तरबूज, खीरे, वो इनको बड़े पसंद होते हैं। पसंद है ना? बॉडी खुद बोलती है भाई, शरीर खुद बोलता है, इंडिकेशन देता है। मैं सही बोल रहा हूँ बच्चे? सही बोल रहा है या नहीं? खड़े होकर बता, सही है या नहीं? सही है ना? तो शरीर खुद इंडिकेशन देता है। हमें तो इतनी पहचान होगी, मेरे को इतनी पहचान होगी, मैं देख के बता देता हूँ कि शरीर में पित्त ज्यादा है, किसमें बाहर जाता है, लेकिन नब्ज से थोड़ा जल्दी पता चल जाता है। तो यही मैनेजमेंट है। अगर इस लड़की को गर्मी हो जाती है, मतलब इसने अखरोट ज्यादा खा लिया है जो, तो ये गर्मी ज्यादा भूख मरी है, इनके करना, इन डॉक्टर को ना अस्पताल, उन्हें टेस्ट 2-4 दिन और बीते ही पीलिया हो जाना, डॉक्टर आखिर अस्पताल लाख हुई उत्थे लगे ना महीना, पैसे भी चली जाने। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि मेरा पित्त क्यों बढ़ा है, क्योंकि मैंने अखरोट खाए थे, क्योंकि मैंने देसी अंडे खा लिए थे, गर्मी हो गई थी, चने बड़े खाए थे, इसको ज्ञान है कि मेरा शरीर पित्त वाला है, गर्म चीजें खाने से मेरा पित्त बढ़ गया है, तो मैंने कैसे बैलेंस करना भाई? कैसे बैलेंस करना है? मूली खानी है, गाजर खानी है, दुआने खाने हैं, ठंडी चीजें खानी है, पानी वाली चीजें खानी, बैलेंस हो जाएगा। देखो कितना ग्रेट नॉलेज है। ऐसा नहीं है? बोलो नहीं, अच्छा नॉलेज। अब बात बढ़ जाए शरीर में, जिनके बाजू बढ़ता है, आप देखना, जिन घर में पूछना जिनके बाजू बढ़ता है उनको कब्ज रहती है, कब्जी होती नहीं, उनके जोड़ों में दर्द होती हैं, यूरिक एसिड बदी होता, गैंठी हुई होता, पता नहीं होता उनको, बाजू बढ़ता रहता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं यार, गैस बन रही है, निकल रही है। लेकिन जो एक्सेस गैस होती है, आयुर्वेद कहता है जब गैस एक्सेस हो जाती है तो वो जोड़ों में बैठती है और गैंठियाँ पैदा करती है, यूरिक एसिड पैदा करती है, जहाँ बड़ी आंत में चली जाती है, कब्ज पैदा करती है, और कब्ज से बड़ी सारी बीमारियां पैदा होती है। समझ आया ना? ऐसे ही जिस शरीर में कब्ज ज्यादा होगा, जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा होगा, वो थोड़ा मोटा होगा, और उनको ज्यादातर लंग्स की बीमारी होती है। लंग्स में खांसी जुकाम बड़ी जल्दी हो जाता है। ये ज्यादा ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा है। अगर आप सीख लो तो बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हो। जैसे मैं बताऊं, ये बात वाले प्रोटीन में क्या आती हैं? जितनी भी दालें हैं बच्चे, जितनी भी दालें हैं, न्यूट्री है, सोयाबीन है, मायनी दाल है, सबसे ज्यादा बात पैदा करती है। ठीक है, दालें, ठीक है, जहाँ गोभी, आलू, ये बाईले, तू सुनेगा ये बाईला है, ये बच्चा बाईला है, ये तू गर्मी वाली है, तू तेरी ठंडी तसीर है, सुने ना? नहीं तो अपने दादा दादी या घर जाके पूछो कि एक ठंडी तसीर ते गर्म तसीर ते बाईली तसीर क्यों होंदी, उन्हें तुहानू समझाना। ये बाईली तसीर होंदी, एक गर्म तसीर होंदी, एक केड़ी तसीर होंदी? ठंडी तसीर।